बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा परिवार से, सबसे पहले परिवार से माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन करें हमारे परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश यादव जी। मैं चाहूंगा पुष्पमाला के माध्यम से माननीय आलोक जी हमारे जोरदार तालियों के साथ हमारे चेयरमैन साहब कन्हैया भैया का सम्मान कर रहे हैं, विधायक जी सम्मान कर रहे हैं, और आलोक जी, अमित भैया जोरदार तालियों के साथ हमारे पूरा यादव परिवार। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए हारे के, बोलिए तीन बाण धारी की, बोल सांवरे सरकार की। मैं निवेदन करूंगा आप सब लोग मंच से नीचे हो जाएं प्लीज। हमारे परिवार के लोग भी, घर वाले, और माननीय चेयरमैन साहब, माननीय विधायक जी, और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आदरणीय विश्व हिंदू परिषद से संजय धीमान जी हमारे बीच में बता रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा प्लीज हमारे संजय धीमान जी का सम्मान हमारे माननीय विधायक जी पूरे अलवर की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। चेयरमैन साहब पूरे परिवार, पूरे मंडल की तरफ से, श्याम बाल प्रचार मंडल की तरफ से 45 वर्षों से बाबा की सेवा में ये परिवार लगा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें बाल प्रचार मंडल के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए मेहता परिवार के लिए। मैं चाहूंगा भाई कन्हैया जी मित्तल हम सबके बीच जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा प्लीज मंडल के जो भी लोग हैं, घर के जो भी लोग हैं, आप सब लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएं। बोलिए हारे के सहारे की। मैं निवेदन करूंगा प्लीज, बोलिए सांचे दरबार की। जय जय सिया राम, जय श्री श्याम। अलवर में जी में खड़ा हूं और कमाल है आप सभी जो इतनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। मुझे झूठ बोलकर बुलाया यादव जी ने, बोले आप आइए, आपको यहां भगत मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां भगत नहीं, आशिक आए हुए हैं और कट्टर हिंदू आए हुए हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। शुरू करें जी।
गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री श्याम देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती पतिये नमः नमः। कीर्तन प्रारंभ करता हूँ, सुनो मेरे भगवान। अलवर में विराजियो, मैं धरू बिहारो ध्यान। आइए अलवर की पावन धरती से आज्ञा लें, इस आसमां से आज्ञा लें, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत लें, इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें, क्योंकि जो हवा यहां बह रही है वही हवा खाटू में बह रही है। क्या पता जो ताली यहां बजाए वो हवा में बहती बहती खाटू चली जाए, जो आवाज यहां लगाए वो खाटू चली जाए। उठाए जरा दोनों हाथ और मिलकर बुला ले एक बार, आवो जी आवो, 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 आवो जी आवो। मैं कुछ शक्तियों का नाम लेने जा रहा हूं, आप भी अगर उन शक्तियों को मानते हो तो याद करके ताली बजाना। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां कालकवाली रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चित्तापूर्णी रूपेण संस्थिता, वैष्णो देवी रूपेण संस्थिता, शाकंभरी मैया रूपेण संस्थिता, वो झीण माता रूपेण संस्थिता, वनभोरी माता रूपेण संस्थिता, वो देवसरवाली रूपेण संस्थिता, वो बड़ी महासन रूपेण संस्थिता, गुड़गावा वाली रूपेण संस्थिता, गुड़गावा वाली रूपेण संस्थिता, मां झंडे वाली रूपेण संस्थिता, काली कलकत्ते वाली रूपेण संस्थिता, कामाख्या रानी रूपेण संस्थिता, वो झुंझुनू वाली रूपेण संस्थिता, वो करणी माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 कौन कौन मानता है मैया जी को? जो माता रानी को मानता हो दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर कह दो, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा। मुझे फेरा नहीं चाहिए, फेरे में तो आएगी और जाएगी। मैं अलवर का हूँ, मुझे फेरा नहीं मुझे डेरा चाहिए। जब आ जाए तो दोबारा वापस ना जाए। किस किस को डेरा चाहिए? कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा। तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है। ये सारे मेरे अपने हैं, इनसे मुझे क्या तकलीफ? भोले बाबा को मानते हो? बम बम भोले। दोगले हिंदुओं का ध्यान रखा करो।
दोगले हिंदू समझते हो, जो हिंदू होकर भी हिंदू का साथ नहीं देते। राम का नाम लेने में शर्म आती है। राम राम लिखो तो गुड मॉर्निंग लिखते हैं, और जिनको राम का नाम लेने में शर्म आती हो उन्हें मैं बता दूं, जो नाम ना ले राम का वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का, जो भोले के भक्त है दोनों हाथ उठाकर गाना ओम नमः शिवाय बोलो। नमः शिवाय। शिवाय बोलो, नमः शिवाय। शिव समा दाता नहीं, विपद विदारने भोले बाबा शंकर बाबा, लज्जा मोरी राखियो, सिर्फ भोले के भगत हाथ उठाकर गाएंगे, मेरे नंदी के असवार, मेरे नंदी के असवार, मेरे नंदी के असवार। देखिए ऐसे कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप लोग थोड़ी व्यवस्था बनवाएं, बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। बम बम बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी आए हैं। आपको कोई पूछे कि अपने आप को हिंदू कहते हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, उसको कहना जो तू प्रूफ मांग रहा है, तुझे तेरा नाम दिखाने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता होगा, मगर मेरे माथे का टीका और हाथ की मोली का धागा बता देती है मैं कौन हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे साथ 4 शक्तियां चलती हैं। पहली शक्ति कुल देवता, कुल देवता, और दूसरी शक्ति कुल देवी, तीसरी शक्ति इष्ट देवता, और चौथी शक्ति सबसे बड़ी कौन, मेरे पितर जी महाराज। पितरों को मानते हो? कौन कौन मानता है? धन्यवाद किया करो पितरों का। माताएं बहनें मेरे भाई, 800 सालों तक मुगलों की गुलामी करी हमने, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करी हमने। मुगल चाहते थे हम मुस्लिम हो जाएं, क्रिश्चियन, अंग्रेज चाहते थे हम क्रिश्चियन हो जाएं। हमारे पितरों ने, बुजुर्गों ने शहर छोड़ा, गली छोड़ी, गुलामी सही, गरीबी सही, मगर अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा। ये इतना सस्ता नहीं है कि वो कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा सनातन धर्म को कुछ भी कह के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पितरों के लिए दोनों हाथ उठे, पितरों को याद करते हुए, जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, उठे कोई होगा, जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, उठे कोई होगा। अच्छा, आज माता बहने भी ध्यान देना, आज किसी से आने के बाद जाते ही क्या बोलेगा, ओहो तुम्हें तो पितर दोष है, 5 मिनट में बता देगा। उसको पूछना, दादा मेरा, परदादा मेरा, सेवा मैंने करी, वो नाराज है, ये तुझे कैसे बता के चला गया, मुझे बता के जाएगा। और यहां जितने प्रेमी आए हैं, पितृदोष किसको लगता है?
जिसने अपने घर में 13वीं की जगह तीसरे दिन ही उठाला कर दिया हो। पितृदोष सिर्फ उसे लगता है, ना जीते जी टाइम था ना मरने के बाद टाइम था, पितृदोष लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक बात का जवाब देना, स्वर्ग एक है कि दो है? जोर से बोलो ना, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हो। एक है कि दो है? भाई मजा आ गया। आज तेरे वाला पोता भी भगवाधारी है और मेरे वाला पोता भी भगवाधारी है। दोनों हाथ उठाकर गाना, जय हो पितृदेवा करूं मैं तेरी सेवा। क्या बात है? जय हो पितृदेवा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जिसे मिस करते हो, अपने दादा परदादा, माँ पिता भाई बहन, जिसको भी याद करते हो जो स्वर्ग में बैठे हैं, उनको याद करके दोनों हाथ उठाना और ताली बजाकर गाना, जय हो पितृदेवा करूं मैं तेरी सेवा। अब जो नाम लेने जा रहा हूं, पता लग जाएगा भगत कितने आए हैं और आशिक कितने आए हैं। खाटू वाले श्याम जी, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। भाई ऐसा मत करो, इनकी भी गलती नहीं है। पब्लिक तक भाई साहब, मुझे अक्सर अपने कार्यक्रम छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है और पंडाल छोटा पड़ गया आज बहुत ज्यादा। ऐसा ना हो कि मुझे बंद करके जाना पड़े, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। मेरे भी परिवार में बच्चे हैं, वो भी मेरे बच्चों के जैसे ही हैं। प्लीज बैठ जाइए, आगे आने की होड़ मत करिए, कामयाब होने की होड़ करिए साहब। कामयाब हो जाओगे, आगे अपने आप आ जाओगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। ये मुझे लगता है ये बोगी सीधी खाटू श्याम जी जाएगी है? और सच बताऊं तो 29 दिसंबर के कीर्तन में नहीं आया मैं अलवर में 31 दिसंबर के कीर्तन में आया हूं। अगर आप भी नया साल मनाना चाहते हैं मेरे साथ, तो आनंद लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा भाई, बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मिलकर गाना है एक बार, ये भी तो बैठे। मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। क्या बात है, जरूरत है। कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये, मैं ही तो बस जानू ये। हारे का सहारा एक तू ही खाटू वाले, इतना ही बस जानू मैं सावरिया, इतना ही बस जानू मैं सावरिया, इतना ही बस जानू। मैं तो इनको ये भी नहीं कह सकता तुम बैठ जाओ, क्योंकि आज कृपा आप पे हुई है, कल इन पे भी हो सके कि मुझे जाना पड़ेगा इनके भी, तो मैं तो इनको कुछ भी नहीं कह सकता। आप संभालिए। खाटू वाले शाम घड़ी से हमको मोहब्बत है, खाटू वाले शाम घड़ी से हमको मोहब्बत है, मुझे तेरी जरूरत है। Oh
बाबा, हे श्याम बाबा, मेरा आपसे नम्र निवेदन, आज यहाँ जितने भक्त आए हैं, जो उठाए दोनों हाथ, आप पकड़ लेना उनका हाथ, और जो बजाए ताली, 12 महीने बनाए दिवाली, और जो लगाए जयकारा, उनका बनना सहारा। बोलो हारे के सहारे की। खाटू नरेश की। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़े लोग वहां से कम कर दो, थोड़े कम हो जाओ। मैं थोड़ा खोलना मनीष भाई, एक बार खोलो इसको, खोलो। देखो एक बात बताना चाहता हूँ, कीर्तन बीच में खत्म हो जाएगा अभी, अगर आप व्यवस्था नहीं बनाओगे। कन्हैया भैया आपके लिए आए हैं, आप अगर व्यवस्था नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? आप बैठ जाओ, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, नहीं तो दिल्ली में तो कीर्तन 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं। वालों से निवेदन करूंगा, मंडल वालों से, कि आप सब लोग नीचे पीछे जाकर बैठाए सबको। देखो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे, छोटे बच्चे भी हैं, ध्यान रखें आप उनका प्लीज। खाटू वाले श्याम धनी से इनको मोहब्बत है। खाटू वाले श्याम धनी से इनको मोहब्बत है। ओ सामने तेरी जरूरत है। सामने तेरी जरूरत है। अलवर में बाबा का मंदिर है क्या? इसको मॉनिटर में तो जैसा था वैसा करो भैया, प्लीज। कैसे गाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा सुशील भाई। मैं निवेदन करूंगा, 1 मिनट रोक दीजिए प्लीज। देखो एक निवेदन, भगदड़ में लग जाएगी किसी के, मैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मनीष थोड़ा क्योंकि मैं प्रशासनिक आदमी हूं साहब, मैं गलती नहीं कर सकता। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाए। आप बैठोगे तभी भैया पीछे तक आएंगे ना, आप सब लोग बीच में खड़े हो जाते हो। मैं निवेदन करूंगा मंडल वालों से कि आप खुद अंदर जाकर, प्लीज अंदर जाकर व्यवस्था बनाए, बाहर ऊपर से नहीं होगा। हाँ बैठा दो, सब बैठाइए, सबको बैठाइए, सबको बैठाइए। रुपेश भाई सबको, राजेश भाई सबको ले जाओ नीचे, पीछे ले जाओ। अमित भाई थोड़े कम हो आलोक जाओ, जी, हाँ थोड़े से कम हो जाओ यहाँ से। हाँ थोड़े पीछे घर जाओ। चले जाओ। घर को, घर वाले तो यहाँ लाए हैं सब। आओ चलो आओ। अपने कई प्रेमी होते हैं जो खाटू नहीं जा पाते। अब मंदिर बंद है, लेकिन किसी ने सोचा होगा कि मैं 31 दिसंबर को आऊंगा, लेकिन मंदिर बंद है, मन्नत पूरी कैसे होगी? तो अपने घर को रिंगत समझना, और जो अलवर का मंदिर है उसे खाटू धाम समझना। निशान उठाना अपने घर से और चढ़ा देना, बाबा मैं अलवर के मंदिर में नहीं आया, मैं खाटू श्याम जी के धाम में आया। रिंगत से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने, सवरिया बिगड़ी बना दी तूने। निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, किस्मत जगा दी तूने, सवरिया किस्मत जगा दी तूने, सवरिया किस्मत जगा दी तूने। इस सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है, इस सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है। पीछे वाले तेरी जरूरत है, ओ सामने तेरी जरूरत है, ओ सामने तेरी जरूरत है। हमारे चंडीगढ़ में कहते हैं जिनके हाथ थल्ले, थल्ले मतलब नीचे, जिनके हाथ थल्ले उनके पड़ता कुछ कुछ पल्ले, खाली कोई नहीं जाएगा। जो साइकिल पे आया है वो मोड़, उनकी कल्ले कल्ले की बल्ले बल्ले,
किस किस की बल्ले बल्ले, एक दो तीन चार। आजू नरेश की, सांचे दरबार की। बार बार बिठा रहे हैं, गलती इनकी भी नहीं है भाई, दिल दा मामला है, दिल दा मामला है, दिल दा मामला है। समझो जरा हुजूर, समझो जरा हुजूर, मानो ना मेरी बात को, इनका क्या है कसूर। खाटू जाने के लिए तैयार था, जाने के लिए तैयार था। भैया देखिए, आपने बुलाया है लेकिन किसी को चोट लग जाएगी। वो सब नीचे हो जाए, सब नीचे हो जाए जो घर के लोग हैं, जितने भी, अमित भैया, आलोक भैया, सब नीचे आ जाओ। देखो व्यवस्था भी बनती है, 1 मिनट में सब नीचे आ जाओ। सब, आलोक भैया आप भी नीचे आओ, आलोक भैया आप भी नीचे आ जाओ। मंच बिल्कुल खाली कर दो प्लीज। देखो व्यवस्था आप खुद अपनी बिगाड़ रहे हो, नहीं तो यही कार्यक्रम 3 घंटे भी चलेगा, 4 घंटे भी चलेगा। रुपेश सब नीचे हो जाओ प्लीज, जितने भी मंडल के लोग हैं सब नीचे आ जाएं। अगर पूरा मंडल नीचे, आप इधर आओ ना, नीचे निकल जाओ। हुड़दंगी थोड़ी ना जो कि पुलिस प्रशासन को आना पड़ेगा। हाँ? एक बार जरा राजस्थान पुलिस के लिए, मैंने इधर गाया, आपने कहा मुझे आगे जाओ, मैं आगे गया, कुछ फायदा नहीं हुआ, अब मेरे पे छोड़ दो। सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते? तो एक दूसरे से कोऑपरेशन बनाओ, दूसरे को बोलो खड़ा नहीं होना, आपस में बनाओ। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में बैठ जाओ। देश गुलाम था अंग्रेजों के, अंग्रेजों ने हमें आजादी नहीं दी, हमने अंग्रेजों से आजादी ली है। जब जनता काम करती है अपने तरीके से करती है। ताली बजाकर गाना, खाटू जाने के लिए तैयार था, दिन में 100 बार जय श्री श्याम कहता है। बाबा का प्रेमी हेलो नहीं बोलता, बाबा का प्रेमी बोलता है जय श्री श्याम। खाटू जय श्री श्याम कहता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है। और खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है। यहाँ से कितना किलोमीटर है खाटू? 150, 100, 180। अरे आप तो मेरे से भी नजदीक हो खाटू वाले के यार। मेरे घर से 550, आपका 180, तो मेरे से ज्यादा नजदीक तो बाबा आपके बैठा है यार। और 180 मत कहा करो, 163 कहा करो, 17 किलोमीटर रिंगस के मत जोड़ा करो भाई, वहां तो आ ही जाता है। वो किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं। वो तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं। वो जिन्हें दिखता ही, किस किस को दिख रहा है बाबा? जरा ताली बजा के कह दो। हाँ? जिन्हें दिखता ही बस घनश्याम हो, परवाह नहीं संसार। खाटू वाले श्याम जी, ये वाले पास हो गए, आपकी बात। खाटू वाले श्याम जी, आप तो पहले ही पास होके बैठे हो, क्या बात है। एक मौका और देता हूं, खाटू वाले श्याम जी, वो बंदा तेरा बाबा, हमारे पूर्व विधायक, हमारे अलवर से डबल बब्बर शेर, रामगढ़ से, ताली बजे जरा एक बार।
जो लोग सनातन की बात करते हैं वही दिलों पे राज करते हैं। प्रेम से जरा ताली बजाओ। ये बात 1 2 3 4। खाटू नरेश की बैठ जाइए। यहां पर अलवर में मैंने देखा कोई जगह हसन खां है, ये हसन खां है जो 1500 ईस्वी में बनी, लेकिन यहां पर यहां के विधायक भी बैठे हैं हमारे संदीप जी, संजय शर्मा जी वो भी बैठे हैं। शर्मा जी से मैं गुजारिश करूंगा भाई साहब एक बार आप जरा खड़े हो जाएं बाबा के सामने, ताली बजाए जरा संजय जी के लिए। मैं जहां जाता हूं वहां पर 2 काम जरूर कहता हूं। पहला, एक सरकारी बस खाटू धाम उस जगह से जानी चाहिए ताकि उनके कम पैसे में श्याम प्रेमी खाटू पहुंच जाए। सरकारी बस 2 चलती है। मैं वही बता रहा हूं, मेरा मांगता क्या हूं, अगर 2 बसें चलती, अब दूसरी डिमांड रहती है कि एक तोरण द्वार खाटू में है, एक तोरण द्वार अलवर में भी बन जाना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ताकि जो खाटू ना जा सके रात को 11 बजे अलवर के तोरण द्वार से फोटो खींचे और दोस्त को व्हाट्सएप करे कि देख, वो पूछेगा खाटू में है क्या, बोला नहीं मिनी खाटू अलवर में बैठा हूं भाई। कौन कौन चाहता है तोरण द्वार बनना चाहिए यहाँ, जरा ताली बजाए एक बार। ये बातें तोरण द्वार की दिन रात, बातें तोरण द्वार की दिन रात, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है। और बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आपको कसम लगती है, अब पता नहीं किसकी लगती है, वो आप ही को पता किसकी लगने से बैठोगे। बैठ जाओ। मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। किस किस को लगता है बाबा मेरे साथ चलता है, ताली बजाना। मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। इधर लगाकर बाबा वो इजहार करता है, नहीं बाबा के जैसा कोई हानि नहीं, नाम लेने में इनके कोई हानि नहीं, नाम लेने में उनके कोई हानि। अच्छा, अलवर के बाहर से कौन कौन आया? और बाबा कहां से आए? गोविंदगढ़। क्या बात है साहब, एक बार। और अलवर का कौन कौन बैठा? और जब नैया, और जब नैया चलाए खुद श्याम जी, परवाह नहीं संसार की, नैया चलाए खुद श्याम जी, और खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, और खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, और बंदा तेरा बाबा वाला माल हो गया, बंदा तेरा बाबा वाला माल हो गया। जब चढ़ेगी, और जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार, तेरे नाम की। और हे श्याम बाबा, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम है, आज अलवर में जो उठाए दोनों हाथ, आप चले जाना उनके साथ, जो बजाए ताली, 12 महीने मनाए दिवाली, और जो मचाए शोर, कभी ना रहे कमजोर। लखदातार की
झुकाता हूँ, सर पे दीनानाथ तेरा हाथ पाता हूँ, कोई बिन लालच के कोई काम न करे, कोई बिन लालच के कोई काम न करे। हे बाबा माना हम लालची हैं, तेरे दरबार में मांगने आए हैं। अगर हम लालची हैं आपसे मांगने में, तो आप भी लालची हो अपने बच्चों के सिर पे हाथ फिराने में। जितने बच्चे तेरे दरबार में आए हैं, वो जिस भावना से आए उनके सिर पे हाथ रखना। और एक लाइन गाने जा रहा हूं, आप भी गाना। मैंने मोहन को पुकारा है, वो आता होगा। भाई ये कौन सा इंजेक्शन है जो बीच बीच में लग रहा है तुम्हारे? बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मैं मानता हूं अभी नाचेंगे, आप चिंता क्यों करते हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं। तांगा वाले ने, बैठ जाओ। देखो लो मेरी पगड़ी ले लो, बैठ जाओ। पगड़ी मतलब शान होती है, मैंने आपके हाथ में दी है। और अगर अभी भी नहीं बैठते तो फिर देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ गई, आ गई। या तो पहले लेते ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने मेरे घर में कीर्तन होगा, सरेआम आता हूं। और अगर आपकी झोली भरी है तो ये लाइनें गाकर अपना इजहार करना। झोली भरने में बाबा शाह देर न करे। जी के यहां देर भी नहीं है, अंधेर तो दूर की बात है, देर भी नहीं है। क्यों? माला मित्तल जपे तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार। कौन कौन चाहता है बाबा मेरे भी घर जाए? जो चाहते हैं एक मंत्र गाएंगे, बिल्कुल सीधे हाथ और मिलकर गाना। ओम श्री श्याम देवा बोलिए शीश के दाने की, बोल लख दातार की, हर हर महादेव। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। पहला भजन हनुमान जी के चरणों में गाऊंगा। बिना हनुमान जी के कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन हाथ जोड़कर विनती, ये पोर्शन जो है बैठ जाइए। मैंने मेरी गारंटी पे इनको बिठाया है, नहीं ये फिर आएंगे मेरी तरह, ये भी हाथ जोड़कर समझाएंगे। प्लीज विराज जाइए, बैठिए बाबूजी प्लीज। कारोबार मेरो बालाजी, क्या बात है।
भारी बैलेंस शीट बालाजी बनाए जी मैं कदे भी खाटो आवे ना आवे ना। ये तो गाएंगे कारोबार के लिए, और आप क्यों गाएंगी? आप गाना अपनी रसोई के लिए कि हे बालाजी मेरी रसोई के आगे अगर 10,000 लोग भी खड़े हो जाए तो मेरी परात का आटा खत्म नहीं होना चाहिए, तेरी ऐसी कृपा मुझ पर होनी चाहिए। ओके, कारोबार के लिए गाओगे? पक्की बात है। देखो सालासर और मेहंदीपुर, मेहंदीपुर आपके बिल्कुल नजदीक है यहां से। मेहंदीपुर गरीबों का हॉस्पिटल है और सालासर अमीरों का हॉस्पिटल है, समझ लेना इस बात को। मेहंदीपुर खुद भगवान ने बनाया और सालासर भक्तों ने बनाया। मेहंदीपुर त्रेता में ही बन गया था और सालासर इस कलयुग में 272 साल पहले बना है। तो दोनों धामों में बड़ा वेरिएशन है। मेहंदीपुर की जब भी बात हो तो माताएं बहनें अपना सिर ढक लें। सालासर में ऐसा नियम है मगर इतनी दृढ़ता से नहीं है, क्योंकि मेहंदीपुर में जो समस्या दूर की जाती है वो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता साहब। और मेडिकल साइंस भी इस बात को मान गई कि भगवान की शक्ति के आगे सारी शक्तियां फेल है। कोरोना की वैक्सीन लगाई, पहले 1 लगाई फिर 2 लगाई, 2 लगाने के बाद भी डॉक्टर बोला कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब बाकी भगवान की मर्जी, तू तेरा ध्यान रखियो भाई। किसी ने गारंटी नहीं ली, गारंटी ली तो सिर्फ और सिर्फ बालाजी महाराज ने ली, गारंटी ली तो खाटू नरेश ने ली, गारंटी ली तो हमारे पितरों ने ली साहब, हमारी गारंटी। तो जो जो कारोबार चलाना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर मिलकर गाना। आया कारोबार मेरा बालाजी चलाए, कारोबार मेरा बालाजी चलाए, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनाए, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनाए। और जी मैं कदे भी घाटो आवे ना आवे ना। कारोबार मेरा बालाजी चलाए, बैलेंस शीट बालाजी बनाए। दोनों हाथ उठे, ताली नहीं बजानी, जरा लहराते हुए दिखा दो एक बार। हर हर बालाजी, हर घर बालाजी, हर हर बालाजी, हर हर बालाजी, बालाजी, हर हर बालाजी, हर हर बालाजी, ओ हर हर बालाजी, घर घर बालाजी, हर हर बालाजी, हर घर क्या बात है। मेरे बालाजी, तेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी। बालाजी महाराज की जय। शीश के दानी की, सालासर धाम की जय। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मेरी गद्दी पे बाबो विराजे। कीर्तन में रम जाओ, मेरी गद्दी पे बाबा विराजे। इस समय दुनिया को दिख रहा होगा आपकी दुकान के बाहर ताला है, लेकिन जो प्रेमी है उसको पता है बाहर तो ताला है, अंदर बजरंग बाला है, क्योंकि आप यहां बैठे हो। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मेरी गद्दी में बाबा विराजे। कीर्तन में रम जाओ, क्या बात है। गद्दी पे बाबा विराजे। मुझे चिंता फिकर अब क्या की, घोटे वाला है जद मेरे सागे। मुझे चिंता
किसी से पैसे लेने हो ना, एक प्लास्टिक का घोटा लेना, 20-30 रुपए का आएगा, और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चढ़ा देना और बोलना बाबा वो पैसे नहीं दे रहा, तू उसे मार दे। नहीं, वो मर गया, तुम्हारा कहां से आएंगे? बोले तू उसे तार दे, जब उसके आएंगे तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। और घोटा रखो घर में, क्योंकि हर घर में एक भगवा वस्त्र होना चाहिए, और समय आ गया है शास्त्र के साथ एक शस्त्र होना चाहिए। घोटा रखो, घोटे वाला तो होगा ना। घोटा रखोगे, एक हाथ उठाओ जरा, ये ना घोटा, और घुमा दो जरा। घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा, घोटा घोटा घोटा। जब ये घोटा घूमने लगा, जब ये घोटा घूमने लगा, जब ये घोटा घूमने लगा, जब ये घोटा घूमने लगा। पूछो क्या हुआ, जोर से पूछो क्या हुआ, बताओ। अलवर पड़ गया छोटा, अलवर पड़ गया छोटा मेरे बालाजी का घोटा, घोटा घोटा घोटा, घोटा घोटा घोटा। संभालिए साहब, हमारे बस का नहीं है, किसी को लग जाएगी। हम फिर आ जाएंगे, खुली जगह में आ जाएंगे, क्योंकि हाँ 8 को नीम का थाना हूं मैं, 6 तारीख को, 5 को जयपुर हूं, क्योंकि पंडाल खुला होता तो कहीं पर भी कोई भी एडजस्ट हो जाता। यहां ये ऐसा लग रहा है सब रिंगस के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। हाँ बैठ जाओ भाई, पुनीत कॉर्ड लगा के रख, नहीं तो आगे वाले अपने लिए ताली बजाओ एक बार यार, क्या बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं इतने पोर्शन में गा रहा हूं। अरे इसका तुम्हारे मंदिर का दरवाजा बंद है तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता है। घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा, बनाया मोटा, बनाया मोटा मेरे बालाजी का घोटा। घोटा करने देते जो घोटे से पक्का लेता, जो घोटे से पक्का लेता। हिंदू नहीं है होता मेरे बालाजी का घोटा, घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा, घोटा 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 मेरे बालाजी का घोटा। बैठ जाओ भाई, नहीं हम लोग बंद करेंगे, मुझे लगता नहीं यादव जी। मैं कितनी बार डिस्टर्ब होऊंगा, मैं कैसे गाऊंगा बताइए। पुलिस प्रशासन जितना है वो घूम गया इनके बीच में। मैं पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा, यदि हैं तो थोड़ा सा मोर्चा संभाले, समझाएं थोड़ा। गलती नहीं है साहब, पंडाल की पता थोड़ी ना था, इंतजाम तो कटोरी के पानी का था और वहां समंदर आ गया साहब। इनकी भी गलती नहीं है, और कोई ताला भी नहीं है कि दरवाजा बंद कर दें, करना भी नहीं चाहिए। बैठ जाओ। देखिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी बैठ जाइए। कन्हैया भैया यहीं हैं, आप सभी बैठ जाइए, जल्द से जल्द बैठ जाइए। देखो मैं पढ़ के नहीं गाता, मैं भूल जाऊंगा बार बार बोलने में। सबसे निवेदन आप बैठ जाइए, आप सभी से निवेदन है। पीछे काफी स्पेस पड़ा है, आप पीछे सरक के बैठ जाइए। जल्द से जल्द बैठ जाइए आप।
ये ऊपर जो चढ़ रहे हैं भैया नीचे उतर जाइए। भाई साहब नीचे आ जाइए आप सभी। अरे ये काम भी करते होगा तुम? क्या बात है साहब, एक टिकट में दो की समय। देखो साउंड वाले भाई साहब खुद समझा रहे हैं आपको, बताओ। अपना माइक इतना अच्छा बनाया हुआ है। बैठ जाओ भाई, मैं जैसे शुरू करूंगा फिर हो जाएगा। हम कथा सुनाते नाम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते नाम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 राम। हम देखिए, आप ऐसे करेंगे तो मैं उस तरफ नहीं देखूंगा। हम अपना कीर्तन यहां कर लेंगे। प्लीज बैठ जाओ। मेरा मन है गाने का। अलवर 2003 में आया था, उसके बाद फिर एक बार बीच में आया था, और आज पता नहीं कितने सालों के बाद आया हूं, और पता नहीं कितने सालों बाद आऊंगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पूरा भारत है जहां हमारी ड्यूटियां लगी है। तो प्लीज ये क्षण, ये पल दोबारा नहीं आएंगे मेरे भाई। 29 दिसंबर आएगी तो 2023 की आएगी, 22 की दोबारा नहीं आएगी। ये पल नहीं आएगा दोबारा। हम राम का नाम गा रहे हैं। एक बात का जवाब देना, राम के नाम में ताकत तब आएगी जब राम के बंदों में ताकत आएगी। क्रिश्चियन लोग शादी कहां करते हैं? जोर से बोलो, झूठ थोड़ी ना बोल रहे। चर्च में। हमारे मुस्लिम भाई या तो मस्जिद में या घर में, और हम कहां करते हैं? पैलेस में, मंदिर में नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रिश्तेदारों को शराब पिलानी है। शराब मंदिर में जा नहीं सकती, तो शराब कोई हवन कुंड को ही उठा के शराब के पास ले आए। मेरे बड़िए भाई वैश्य समाज के, ध्यान देना मेरी बात पे। हम कहते हैं गरीब लड़की की शादी करा रहे हैं। उस लड़की की शादी को गरीब बनाया किसने? उस लड़की की शादी गरीब तब बन गई जब हमारी शादियां अमीर हो गई। जब हमारी शादियां अमीर हो गई। आप 100 लड़की में आना गरीब, लेकिन एक अपनी लड़की मंदिर में भी आना। गरीब लड़की और अमीर लड़की की डोली एक ही जगह से उठेगी। ये गरीब अमीर खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा, जब डोली मंदिर से उठेगी, ये जो रिश्तेदार लिफाफा दे के चले जाते हैं। कभी आपके बच्चों के सिर पे हाथ रखा किसी ने? वो जूता भी उतारेगा, हाथ भी धोएगा, पहले राम जी के चरणों को छुएगा। जब अपने बच्चों की शादियां मंदिर में कराओगे, ये लव जिहाद की बीमारी खत्म हो जाएगी, जड़ से उखड़ जाएगी साहब, जड़ से उखड़ जाएगी। ना वो मंदिर में जाएगा, ना बात बनेगी साहब। इसलिए एक शादी मंदिर में जरूर करो साहब, अपने बच्चों की एक शादी मंदिर में जरूर करना। तब गाना, हम कथा सुनाते नाम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते नाम सकल गुण धाम की। ये रामायण है, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। दोनों हाथ उठे। राम 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 राम। झंडा लगाओ घर में, झंडा लगाओ, झंडा एक नहीं 2-2 लगाओ। जरूरत पड़े तो चारों दिशा में चारों लगा दो। फायदा क्या? पहला फायदा, आपके घर को बुरी नजर नहीं लगेगी।
दूसरा फायदा, जब एक गली में 100 मकान होंगे भगवाधारियों के, तो 101वां भी भगवाधारी ही आएगा। और तीसरा फायदा, जब कोई गली से निकलेगा तो उसे बताना नहीं पड़ेगा गली किसकी है, उसको पता लग जाएगा। आराम से निकलो, अलवर वाले वही हैं जिन्होंने अयोध्या में राम का मंदिर बनवा दिया। दोनों हाथ उठे जरा लहराते हुए, लहरी लहरी लहराए झंडा बजरंग बली, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग क्या बात है, बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे। ये शोर पूरा अलवर मचाएगा कि नहीं मचाएगा, एक मौका देता हूं, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, राम 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 पीछे वाले हाँ! आपकी बारी, राम राम राम, इधर वाले दोनों हाथ उठा के, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, क्या बात है, राम जी की सेना चली, 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 हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे महादेव, राम 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 राम। आवाज आए जरा एक बार, ये ऐसे राम गाना कि हसन खां भी अयोध्या नगरी हो जाए। दोनों हाथ खोल के मिलके, राम 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 राम, अतुलित बल धामा, हेम शैलाभ देहा, तनुजवन कृशान, ज्ञानी नान अग्रगण्यम, सकल गुण विधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, मात जहां नमामि, मनोजवम मारुततुल्यवेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, आत्मजं मानरयुक्तं मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, राम 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 राम। मैंने बोलो राम 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 राम। मैंने एक आदमी को फोन किया, मैं बोला जय सिया राम, कह रहा हम नहीं बोलते, हम नमस्ते बोलते हैं। मैंने फोन काट दिया। हफ्ते बाद उसका फिर फोन आया, कन्हैया जी फोन कट गया था। मैं कटा नहीं था, मैं कट्टर हिंदू काट दिया था। बोले क्यों? मैं यार तू राम की जगह नमस्ते बोल रहा, जो राम का नहीं मेरे किसी काम का नहीं। बोला नहीं काम तो बताओ। मैं बोला यार तुझसे मंदिर बनवाना था, जब तू राम का नाम ही नहीं ले सकता तो मंदिर क्या बनाएगा? पहले बोल, पहले जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, बोलो ये अपने आप को हिंदू मत कहा करो, अपने आप को कट्टर हिंदू कहा करो। हिंदू और कट्टर हिंदू में बस इतना सा फर्क है जो सांप में और जहरीले सांप में होता है। जब अपने आप को कट्टर हिंदू कहोगे ना, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने राम की बेइज्जती करके चला जाए कोई।
इसलिए कट्टर हिंदू कहा करो। दोनों हाथ उठाकर गाना, राम 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 राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मेरे ये राजा राम तंबू से निकलकर महलों में आ रहे हैं। 24 जनवरी 2024 डेट नोट कर लो। 24 जनवरी, मात्र 1 साल बचा है, वनवास खत्म होगा राम का। और जैसे ही मंदिर में बैठेंगे, कोई वनवासी राम नहीं, राजा राम कहा करेंगे। मैं जो 24 में गाऊंगा, अलवर में आज ही सुनाकर जा रहा हूं। मेरा मन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पर क्रांतिकारी आए हुए हैं सबके सब, तो आपके लिए गा रहा हूं। अयोध्या के राजा भारत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका महलों में आओ, स्वागत है आपका। महलों में आओ, स्वागत है आपका। वो सीता, हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रेमियों। उस सीता को क्या मिला इस धरती पे? विवाह हुआ तो वनवास मिल गया, वनवास में गई तो हरण हो गया, जब वापस आई राज्याभिषेक हुआ तो वाल्मीकि भगवान के पास आश्रम में चली गई, और जब लव कुश मिले तो धरती में समा गई। तब से लेके आज तक उस सीता को महल नहीं मिला है। 24 जनवरी 2024 को वो सीता भी महलों में आ जाएगी। और सुनो क्यों आ रही है, मेरी बात का राजनीतिकरण मत करना, मेरी बात की सच्चाई को समझना। बाबर ने राम जी मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी मंदिर का तोड़ा, दिल्ली के मोदी जी ने मंदिर को छोड़ा, दिल्ली के मोदी जी ने मंदिर को जोड़ा। क्या ये झूठ है? 70 सालों से देश के अंदर सरकारें थी, सुप्रीम कोर्ट थी, कौन फैसला लेकर क्यों नहीं आया? क्योंकि सबको काम तो दिखता था, राम नहीं दिखता था। पहली बार कोई आया है जिसको काम भी दिखता है और राम भी दिखता है साथ, और जिसको राम दिखता है हमें वो दिखता है साथ। किस किस को दिखता है? एक बार ताली बजाकर कहना, बाबर ने राम जी मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी मंदिर का तोड़ा, यूपी के योगी जी ने मंदिर को छोड़ा, यूपी के योगी जी ने मंदिर को जोड़ा। आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है, आए भगवाधारी है, मंदिर मुझे की तैयारी मैं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अयोध्या की तारीफ कर रहा हूं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और ये सरकार हमारे खाटू धाम को भी बना रही है। वो भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी। जिसके अंदर श्याम का तत्व है, जिसके अंदर राम का तत्व है, वो हमारा है। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है, अगर अलवर में भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा जाएगा तो वो भी बोला जाएगा, वो भी नहीं भुला सकते। लेकिन मंदिर जोड़ा जाएगा तो वो भी बोला जाएगा, वो भी भुला नहीं सकते। अपने आप को जागरूक रखो।
मैं कहूंगा जागते रहो, आप कहना जय श्री राम। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आए भगवान धारी है, मंदिर की तैयारी है। आए भगवान धारी है, मंदिर की तैयारी। कौन कौन स्वागत करेगा? कौन कौन स्वागत करेगा? ताली बजा के। अयोध्या के राजा भारत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका। महलों में आओ, स्वागत है आपका। महलों में आओ, स्वागत है। आओ मेरे लखदातार की, हारे के सहारे की, तीन बाणधारी की। सभी बैठ जाए, जिसको जगह मिले, प्रेम से सुनिए। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले। वो पीछे जो बैठा भाई, क्या बात है यार, उसके लिए ताली बजाओ। जो बाबा को ऐसे देखते हैं ना, ऐसे बाबा भी उनको फिर ऐसे ही देखता है। हारा हूं पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को तुम गले। पक्की बात है? कौन कौन अर्जी लगाएगा? दोनों हाथ खोल के। खड़ी है। आप खाटू गई हैं? कब गई थी पहली बार? 1 महीना पहले बस, मतलब बंद होने से पहले। और ये भी गया था। ये कितने उम्र का है? 2 साल का। आपको इस उम्र में आके बाबा मिला,
मगर आपकी वजह से इसको 2 साल में ही बाबा मिले। अपने बच्चों को लेके जाया करो खाटू धाम और बता के लाया करो कि मांगना क्या है। और बहन मेरी बात याद रखना, ये जब बड़ा होगा ना तो गाड़ी ये चलाएगा और कहेगा मम्मी बैठ, शिमला नहीं खाटू श्याम जी जाएंगे। जरा ताली बजा के ये बात, 1 2 3 4। पुष्पों के हार, ना पुष्पों के हार, ना चांदी का श्रृंगार, ना पुष्पों के हार, ना चांदी का श्रृंगार, ना सोने के दरबार, शाम तो प्रेम के भूखे, कन्हैया प्रेम के भूखे, शाम तो प्रेम के भूखे। और ये लाइन गाना मेरे साथ भरोसे के साथ, जब शाम कृपा हो जाती मिट्टी सोना बन जाती, जब शाम कृपा हो जाती मिट्टी सोना बन जाती, जब शाम कृपा हो जाती मिट्टी सोना बन जाती, जब शाम कृपा हो जाती मिट्टी सोना बन जाती। सोने में शाम न मिलते वो मीरा हंस हंस गाती, सोने में शाम न मिलते वो मीरा हंस हंस गाती, महलों को उसने छोड़ा, महलों को उसने छोड़ा, तब पाया शाम का प्यार, ना पुष्पों के हार, ना चांदी के श्रृंगार, ना सोने के दरबार, शाम तो प्रेम के भूखे हैं, कन्हैया प्रेम के भूखे हैं, कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। परिवार मेरा दोषी तो मैं हूँ, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। आपका सगा भाई घर बैठा होगा और आप यहाँ बैठे हो, माँ तो एक ही है साहब, कर्म बदल गए, लेकिन उसके लिए भी ताली बजाना जो घर बैठा है। कोई पराया हो सकता है, सगा भाई कभी पराया नहीं हो सकता। खून के लिए खून जरूर खोलता है। रिश्तों की अहमियत समझा करो। पैसा कम ज्यादा हो कोई बात नहीं, रिश्तेदार ज्यादा होने चाहिए, रिश्तेदार ज्यादा होने चाहिए। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। उन तुझ पे भरोसा है, उन पाला पोसा है, उन तुझ पे भरोसा है, उन बाला पोसा है, तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, और हूँ बाबा और कुछ दिन मेरा दिल ये हे श्याम बाबा, कहता है। हे श्याम बाबा, आज अलवर में 29 दिसंबर नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर का 31 दिसंबर बना रहे हैं। हमारा 2022 आपकी कृपा से वंडरफुल निकला। ऐसी कृपा करना कि 2023 भी तेरी कृपा से वंडरफुल ही निकले। जरा ताली बजे मिलके ये बात, 1 2 3 4। लखदातार की
कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ न आता। हे श्याम बाबा, जितने हजार भगत यहाँ बैठे हैं उतने हजार सालों तक यादव परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना, जिन्होंने ये कीर्तन कराया। एक एक भगत को बाबा के दर्शन करवाया आपने। जो बाबा के दर्शन करवाता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। आपके पास गाड़ी है मगर खाली लेकर जाते हो। पड़ोसी कहते खाटू जा रहे हो, बोला नहीं दिल्ली जा रहा हूं। कहीं बैठ ना जाए, पूरे रास्ते सिर खाएगा, खर्चा भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसको ले जाके? अरे ले जाया करो, जो गाड़ी भर के लेके जाते हैं वो गाड़ी भर के लेके आते हैं। और दूसरी बात, क्या पता कौन से मोड़ पे कौन सी अनहोनी होने वाली हो। आपकी गाड़ी में बाबा का प्रेमी बैठा है, मेरा वादा है वो अनहोनी टल जाएगी साहब। आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बाबा का स्टिकर गाड़ी के पीछे लगाने से उतना फायदा नहीं होगा जितना गाड़ी के अंदर श्याम प्रेमी को बिठाने से होगा, जिसको खाटू लेकर जाएंगे। आप मिलकर गाना, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ न आता। मैं हूँ तेरे रंग में, तू है मेरे संग में। मैं हूँ वो तेरे रंग में, तू है मेरे संग में। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ टाइगर भाई, आ जाओ। ये तो आराम से बैठे हैं। वो देखो वहां खड़े हैं, वहां चले जाओ, वहां बिठाओ 2-4 आदमी। ये तो बैठे हैं आराम से। जगे हुओं को क्या जगाना, सोए हुओं को जगाओ। मैं हूं तेरे रंग में, तू है मेरे संग में। मैं हूं तेरे मेरे संग में। हारा हूं बाबा पर तुझ एक दिन हारा हूं बाबा। क्या हुआ? ये मुझे देने आए थे, गुलदस्ता देने आए थे। इन्होंने मारा, कहां मारा? दिखाओ कहां मारा। सुनो सुनो, मेरे भी बहुत पड़ी थी। बताओ कहीं है निशान? इस दरबार में कुछ भी होता है, सुनो सुनो सुनो, इस दरबार में कुछ भी होता है वो उसकी मर्जी के बिना नहीं होता। यहां उस दरवाजे के बाहर है मित्तल, यादव, वाल्मीकि, सैनी, ठाकुर, सब दरवाजे के बाहर हैं। अंदर सिर्फ और सिर्फ श्याम प्रेमी है। हो जाती है छोटी रातें ठंडी हो जाती हैं। सांवरिये से जब भी बातें हो जाती हैं। और दिल में बेचैनी, दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है। जब किसी को सामने से उड़ता है ये दिल। हे श्याम बाबा, हे बाबा, इस कीर्तन में जितने भगत बैठे, आपका मंदिर जब भी खुले हमारे लिए ऐसी कृपा करना। सबसे पहले इन भक्तों को खाटू के दरबार में बुलाना। जरा ताली बजा के। पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाकर सामने से मिल। पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाकर सांवरिये से मिले। हो, दीवानों सी हालत होती है, दीवानों सी हालत होती है। ओ, क्या होता है? जागती आंख
जब किसी को सावरे से प्यार होता है, जब किसी को सावरे से प्यार होता है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, सांवरिये से जब भी बातें हो जाती है, सांवरिये से जब भी बातें हो जाती किस किस को खाटू का बुलावा चाहिए, जिसको खाटू का बुलावा चाहिए ताली सुनो जरा एक बार। बाबा सुन रहे हैं आप, ये मेरे लिए नहीं, ये जो आप पर भरोसा करते हैं उस भरोसे को लेकर गा रहे हैं। एक बार और सुनाओ। हारा पर जीतूंगा एक दिन। ये जितने भी इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं ना, आई लव यू यार। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को हो। दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे और ताली बजाकर गाना। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, मेरा दिल ये कहता है, भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। बोलिए लखनदातार की जय। देखिए साल का ये आखिरी हफ्ता है, अलवर आया हूं, श्याम बाबा की कथा सुनाना चाहता हूं, बाबा की कथा सुनाकर जाऊं यहां से। ये साल का आखिरी, मेरे लिए तो अलवर में आखिरी ही दिन है, लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा जो कथा सुनना चाहते हैं। सिर्फ 10 मिनट लूंगा, लेकिन इस कथा में वो पुण्य आपको मिलेगा कि 2023 में 24 घंटे महसूस करोगे कि बाबा मेरे साथ खड़ा है। इस कथा को ध्यान से सुनना, कोई खड़ा ना हो कहीं पर भी, पाप लगेगा। भाई बैठ जाओ, प्लीज बैठकर सुनिए। भैया आप भी आ जाओ, भाई आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ जाओ भाई, एडजस्टमेंट कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। अरे हो जाती है, मेरा जो स्थानीय, बैठ जाओ भैया, मत खींचो कि मुझे ही शर्म आ जाए। एक बार तालियां बजाओ हमारे सारे फोटोग्राफर्स के लिए। दरबार श्री श्याम बाल प्रचार मंडल 43 साल से हर शनिवार कीर्तन करते हैं। यह शीश आलू सिंह जी महाराज के हाथ का है। जय हो, जोरदार ताली बजे साहब, कोई छोटी बात नहीं है। 43 साल, और शायद इसीलिए इस प्रताप ने मुझे ये कथा सुनाने के लिए प्रेरित किया होगा, नहीं तो मैं जल्दी से गाता नहीं हर जगह, और खासकर ऐसा जहां इतने प्रेमी इतनी उत्सुकता से बैठे हो। बैठ जाओ भाई प्लीज, ऐसा मत करो, पीछे जगह पड़ी है, बैठ जाओ, पड़ी है मानो बात, लेकिन डिस्टर्ब मत करना। कथा गाने जा रहा हूं, यहां से किसी ने उठ के जाना है तो अभी चले जाओ, कोई जरूरी काम है किसी भी तरीके का, लेकिन जब शुरू करूं तो मत खड़े होना। ये हमारे जो बाउंसर भाई हैं, ये भी सारे जो एक साथ खड़े हैं, बताओ एक साथ खड़े होके कौन सी ड्यूटी होगी, एक दूसरे को संभाल रहे हो भाई। पांचों एक साथ 5 बाउंसर क्या कर रहे हैं बताओ, आप खुद समझो मैं कहां गलत हूं। फैले हुए होते हैं भाई, तुम तो फैले हुए होते हो, आपस में ही बात कर रहे हो भाई। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, नहीं तो बैठ जाओ, ड्यूटी फिनिश, बैठ जाओ भाई। ओ भाई यहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, यहीं बैठ जाओ, बोल दिया इन्होंने, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आप भी आनंद लो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ओके,
सुनिए, बोले खाटू नरेश की। भैया ये जो जोत के आगे खड़े हैं ना, बिल्कुल भाई जोत को दिखने दो, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, बैठ जाओ। बाबा का दरबार तो दिखने दो, एक बार ताली बजाओ जरा, क्या बात है साहब। सुनो सुनाए शीश के दानी क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए वरदानी। खाटू नरेश की। कौन है ये लखदाता, कौन है ये शीश का दानी? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम। ये दुनिया का पहला दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। क्यों? जहां सन 2000 से हजारों लाखों भक्तों की भीड़ जाती थी, आज वो करोड़ों में तब्दील हो गई। ऐसा क्या करिश्मा है जो हर कोई जा रहा है? जिस दरबार में जाने से पहले सोचा नहीं जाता था कि खाली मिलेगा, चले जाते हैं, आज वो दरबार भीड़ के कारण बंद पड़ा है। ऐसा क्या करिश्मा बाबा श्याम का है? प्रेम से सुनिएगा, इस कलयुग के अंदर क्यों परवरीक का बोलबाला है, क्यों खाटू वाले श्याम जी का बोलबाला है। अगर यहाँ 3 महीने का बच्चा भी बैठा है, अगर वो भी ये कथा सुनेगा, या 80 साल के बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो दोनों के दोनों श्याम बाबा को अपने पास महसूस करेंगे। अगर ये कथा ध्यान से सुनकर आप इस दरबार से जाएंगे, मेरी हाथ जोड़कर विनती, कुछ सुने ना सुने, मगर इस कथा को सुने बगैर मत जाइएगा। प्रेम से सुनिएगा, ध्यान से लगाकर, कान लगाकर सुनिएगा। बोलिए लखदातार की। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको पुकारा सामरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहा जाए। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। जो सुनना चाहते हैं कथा, दोनों हाथ उठाकर एक बार इजाजत के रूप में गाना। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और कौन है ये खाटू वाले श्याम? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी।
बर्बरीक की। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, तो नाम पड़ा बर्बरीक। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। हो मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की बोलिए मौरवी भैया की। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय जन्म लिया, जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण कर ली। क्षत्रिय परिवार से थे। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे। मन में आया कुछ शक्ति होनी चाहिए। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले से 3 बाण प्राप्त किए। और हम जयकारा क्या लगाते हैं? बोलिए 3 बाण धारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का तू है, हरा सावरे हमने भी तुझको पुकारा सावरे, तू है सहारा सावरे। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। इसलिए कौन सा जयकारा लगता है? बोलिए लख दातार की। नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा की सवारी क्या है? लीले घोड़े असवार फाटू वाला अर्जुन का रथ हिला। अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव देख कर आओ ये कौन है? ये बालक लड़ेगा तो बाद में। इसको देखते ही ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। तब कन्हैया गए। कैसे? ब्राह्मण का रूप लेकर। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। छलिया है। ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बर्बरी कहां जाते हो? बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है?
बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बातें करनी आसान है, इतना बड़ा महाभारत साबित करके दिखाओ, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास। तब बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आप आज्ञा दीजिए, जिसे आप इतना बड़ा महाभारत कहते हैं, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, इस रणभूमि में कोई नजर नहीं आएगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे उस पर। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते छेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं किसी को छुपा लूं तो क्या वो इससे बच जाएगा। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे। हारे का तू है सारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा। छलिए ने छल करना शुरू किया। बोले कैसा वचन ने दिया हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू तो हारे का सहारा, तो फिर कौरवों के पास जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं उसे, राम ने मर्यादा सिखाई तो कृष्ण ने राजनीति सिखाई। कृष्ण कहते हैं उसे। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हरि जी मेरा आवाज और खोल देना, कोई आसपास कोई हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रेमियों आप खाटू जाते हो, सालों से जाते हो, बरसों से जाते हो। इस कथा को अब जरा ध्यान से सुनना जो नए श्याम प्रेमी है। भगवान ब्राह्मण के रूप में है और आवाज लगा रहे हैं, हे बर्बरी, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और इस समय धर्म की रक्षा के लिए एक शीश का दान चाहिए। और यह शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरी तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों बर्बरीक 14 साल की उम्र, 3 शक्तियों का मालिक, जब ये बात सुनी तो बोले लो प्रभु, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि कोई भी रास्ते में कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। आपने शीश मांगा है, लो निकाली तलवार, शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला बर्बरीक के आगे झोली पसार के खड़ा हो गया। कृष्ण शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दी। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? अभी तक भी बाबा श्याम नहीं बने।
बर्बरी की है। सुनना बाबा शाम कैसे बने। यहां तक समझ आई? किस किस को समझ आई ताली बजाना। जय जय। बैठ जाओ भाई, पाप लगेगा, पीछे वालों को भी सुनने दो। बैठ जाओ, आ जाऊंगा मैं, वहीं आ जाऊंगा, मुझे कौन सी तकलीफ है तुमसे, नहीं आ जाऊंगा मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कन्हैया बोले बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि जब तक युद्ध चलेगा तेरा यह शीश युद्ध देख पाएगा। और प्रचूड़ पर्वत आज भी है, चूड़धार पर्वत हिमाचल में, वहां वो शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसा हमारा व्यवहार है ना, काम अच्छा हो तो किसने किया, गलत हो तो बहरोड वाले चाचा जी करके गए थे, मैंने नहीं किया। पांडवों को भी मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। अभिमान पाया, युद्ध हमने जिताया। प्रेमियों, खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं होती। जब गांव कहता है ना सेठ है, तब सेठाई होती है। ऐसे ही पांडव जीत तो गए थे, मगर कोई उनकी बड़ाई करने वाला जिंदा ही नहीं बचा था। कौन कहता तुमने युद्ध जिता दिया? अर्जुन कहता मैंने जिताया, भीम कहता मैंने जिताया। सबने सोचा चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले ताली बजाना जरा। वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बता दो। और आप भी दोनों हाथ उठा के चलो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले बर्बरी। हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध